नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। तीज त्योहारों के आते ही मिठाइयों की मांग बढ़ जाना लाजमी है, लेकिन कमाई के चक्कर में मिष्ठान भंडारों द्वारा गुणवत्ता और सुरक्षा को दरकिनार कर देना कहाँ तक उचित है। ऐसा ही एक मामला शिवरी नारायण के कान्हा स्वीट्स और डेली नीड्स में सामने आया है, जहां एक महिला ने मिठाई में कीड़ा निकलने का आरोप लगाया। ग्राहक महिला ज्योति कश्यप का आरोप है कि उसने मिठाई खरीदने के बाद घर जाकर मिठाई खाने के लिए डिब्बा खोला तो मिठाई में कीड़े नजर आए। कल मैं कान्हा स्वीट्स से मिठाई ले गए रहे, ओला हमन खाए एक आध पीस खाए रहे, तेकर बाद जब हमन और खाए बा के पीस निकालें तो ओकर अंदर में कीड़ा रही से। तो ये कीड़ा ला खाए से कुछ भी हो सकत है, तो एकर ऊपर कुछ होना चाहिए मन ला कि ऐसा नहीं बिकना चाहिए ना कि अगर कोई भी खा लेते तो कुछ भी हो सकता है, तबीयत खराब हो सकत है। देख लें तो बन गया, खा देते तब पता नहीं कहा होती ना कहा। जैसे ही ये खबर मीडिया में वायरल हुई तो इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने खाद्य एवं औषधि विभाग से मांग की है कि ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में इतनी बड़ी चूक को लेकर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। पड़ोसी देश नेपाल आज प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल में वो कहर बरपाया कि सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए, कई बिल्डिंगें और घर बह गए। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़ सरकार भी नेपाल के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें परिजन संपर्क करके मदद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के भी लोगों के हेल्प के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और निश्चित रूप से हमारे जो नेपाल में लोग हैं उनको हमारी सरकार हर संभव मदद करेगी। भारत सरकार के साथ समन्वय बनाकर, तालमेल बनाकर, नेपाल सरकार के साथ तालमेल और समन्वय बनाकर निश्चित रूप से हम मजबूती से खड़े हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक प्राकृतिक आपदा नेपाल में आई है, बहुत भयावह, बहुत दर्दनाक है और निश्चित रूप से ऐसे संकट की घड़ी में भारत देश नेपाल के साथ, नेपाल की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से तत्पर है। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी पड़ाव में स्थित थोक बाजार के हनुमान मंदिर में अज्ञात उपद्रवियों द्वारा मूर्तियों को खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पुलिस में इसकी शिकायत की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पुलिस CCTV की मदद से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। थाना गुड़ियारी अंतर्गत पड़ाव क्षेत्र में शिव हनुमान साई मंदिर परिसर में मूर्तियों को खंडित करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जो है थाना गुड़ियारी में 298 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना जारी है। आरोपी जो है अज्ञात है और उसकी पता तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल में क्या कुछ सामने आया क्या अभी तक? जी, सभी तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों का अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। राजधानी रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में सैकड़ों बहनों ने भगवान जगन्नाथ को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर खचाखच भरा नजर आया। रक्षा सूत्र कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, महापौर मीनल चौबे, पूर्व सांसद सुश्री सरोज पांडे समेत बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। इस मौके पर सभी ने बारी बारी से भगवान जगन्नाथ को राखी बांधी। आज जगन्नाथ मंदिर में हमारे उत्तर के विधायक सम्माननीय पुरंदर मिश्रा जी के द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया है और बड़ी संख्या में बहनें और हमारी खासकर युवतियां हमारे संस्कृति संस्कार को सजोए रखने के लिए जगन्नाथ मंदिर में भगवान को रक्षा सूत्र बांधा है और उन्होंने कामना की है कि हमारी संस्कृति संस्कार हमेशा से रही है कि भाई बहनों की रक्षा करते रहते हैं, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो आज उनके जीवन के लिए और ये समय में जो भी स्थितियाँ
विश्व पटल पे है वो कैसे अच्छा हो सके, ये बहनें भगवान से आज मांगी है। और मैं भी रक्षा सूत्र कार्यक्रम के संयोजक व उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने सभी बहनों का धन्यवाद प्रकट किया और उनके आमंत्रण को स्वीकार करने पर आभार व्यक्त किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में खूब बारिश हो, खूब धान का उपार्जन हो और भगवान का भोग यहीं के चावल से लगे, यही कामना करता हूँ। आज हमारी बहन सरोज पांडे जी, हमारी बहन लक्ष्मी वर्मा जी, हमारी बहन मीनल चौबे जी, मेरी पत्नी सरस्वती मित्रा जी और प्रभा दुबे जी सब आए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आने वाले समय उनका उज्जवल हो, आगे बढ़े, खूब नाम करे और सब कार्यकर्ता को हमारे को साथ में लेके चले। जय जगन्नाथ। आज आप जगन्नाथ भगवान। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेत्री सुश्री सरोज पांडे प्रतिवर्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी भेजती हैं। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के समय भी उन्होंने मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को राखी भेजकर शराबबंदी का वादा निभाने की मांग की थी, लेकिन इस बार वे राखी भेजकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मिलकर प्रदेश के विकास में सहयोग करने की मांग करने वाली हैं। कुछ चीजें राजनीति से हटकर होती हैं। मैंने भूपेश जी को राखी भेजी और उस समय जब भेजा था तो मैंने कहा था कि उपहार स्वरूप बहुत सी चीजें दी जाती हैं। मैंने कहा था कि आपने नशा मुक्ति की बात कही है और अपने घोषणा पत्र में कहा है तो नशा मुक्ति कर दीजिए, लेकिन मैं उन्हें हर वर्ष भेजती हूँ। पिछले वर्ष हमारे यहाँ कमी थी इसलिए नहीं भेजा था, मैं उन्हें राखी भेजूंगी और मैं जरूर ये कामना करूंगी कि भूपेश बघेल जी इस प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के साथ में मिलकर इस प्रदेश के विकास के लिए अच्छा काम करें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि निजीकरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी देश के साथ साथ प्रदेश को भी बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि अब एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से हो रही है। बैज ने कहा कि अब सरकार बिजली वितरण का जिम्मा भी निजी हाथों को सौंपने वाली है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। कि एक तरफ स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली सरकार दे रही है और दूसरी तरफ अब बिजली को भी निजी कंपनियों को बेचने जा रही है। ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। ये यही नहीं, सिर्फ बिजली नहीं, भाजपा सरकार ने तो रायपुर एयरपोर्ट भी बेच रहा है निजी कंपनी को, और सरकार ने, भाजपा सरकार ने अब जिन जिन क्षेत्रों में उद्योग और माइनिंग एरिया है वहां की सड़क बनाने के लिए भी निजी कंपनियों को देने जा रही है, जिससे सीधा सीधा अब टोल टैक्स के माध्यम से आम जनता का वसूली करेगी। मतलब सरकार एयरपोर्ट बेच रही है, सड़क बेच रही है, अब बिजली भी अब निजी कंपनियों को बेचने जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार की कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग महापौर के गाड़ी से उतरने के 10 मिनट बाद लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रारंभिक तौर पर कार के इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। पता चला है कि करीब 15 दिन बाद महापौर की ये कार सर्विसिंग से लौट कर आई है।
कांग्रेस के आदिवासी नेताओं की बैठक और जल जंगल जमीन को लेकर उनके आंदोलन की रणनीति पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इतने सालों तक कांग्रेस आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखती रही, उन्हें विकास से कोसों दूर रखती रही। अब जब भाजपा आदिवासियों को उनके अधिकार दिला रही है, उन्हें मुख्य धारा में ला रही है, तो कांग्रेस को आदिवासियों की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य है, जब कांग्रेस पार्टी 50-60 सालों तक देश और प्रदेश में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब आदिवासी समाज को केवल वोट बैंक समझा, उनके वोट से सरकार बनाते रहे, पर उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए कभी कुछ नहीं किया। आदिवासी बाहुल्य जो गांव है वो गांव अभावों से ग्रस्त रहे। आदिवासी समाज के गौरव और सम्मान को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस की सरकारों ने कभी, और केवल उनकी उपेक्षा करते रहे, उनका शोषण करते रहे, उनका वोट लेते रहे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।